हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन देखते हैं। नंबर एक, विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। नंबर दो, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। नंबर तीन है मध्य वाय विकास के सिद्धांतों को। देखिए दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मध्य वाय विकास के सिद्धांतों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो एनईपी में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें किसको देनी है, बच्चों को। हमें पूरी इम्पोर्टेंस बच्चों को देनी है। हमारी शिक्षा भी बाल केंद्रित है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होते हैं, बच्चे। दोस्तों देखिए, सीटेट के एग्जाम में जहां बच्चों को महत्व दिया जा रहा हो वो आंसर सही होगा, क्योंकि हम बच्चों को अनदेखा नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें बच्चों को ही देनी होती है। हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। नंबर फर्स्ट है समूह की पहचान का। नंबर सेकंड है समूह आज्ञाकारिता का। नंबर थर्ड है समूह निर्देश अनुपालन का। और नंबर फोर्थ है समूह की अनुरूपता का। अनुरूपता क्या है दोस्तों? व्यवहार को समूह मानदंडों से मेल खिलाने का एक को अनुरूपता कहते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जब हम शिक्षा समूह से जुड़ जाते हैं और समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो वह समूह की अनुरूपता कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए पियाजे जी ने पहले उनका अवलोकन किया और 4 चरणों का एक मॉडल तैयार किया था। हमारे पियाजे ने जो 4 चरण दिए थे उसमें पहला चरण था संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा ये उन्होंने अपने किस चरण में बताया था? ये उन्होंने बताया था अपनी संवेदी गामक अवस्था। ये क्या होता है? जिसमें संवेदी गामक अवस्था क्या होती है? 0 से 2 वर्ष की, जिसमें बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से और आसपास की वस्तुओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ये हमारे आता है संवेदी गामक अवस्था। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के किस सिद्धांत में विकास के सिद्धांत के किस चरण में दी गई थी? संवेदी गामक अवस्था में, जिसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम क्या है? जिसे हम आईईपी के रूप में भी जानते हैं। यह एक लिखित कथन है जो बच्चों के अनुभव और जरूरतों को प्रधानता देने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से योजनाबद्ध है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? कि बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से ही योजनाबद्ध है। तो दोस्त, इसमें क्या है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं।
इसमें पूछा गया है किस महीने के बच्चे छोटे-छोटे वाक्यों को मिलाकर बोलना शुरू कर देते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन क्या है, 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 24 से 30 वर्ष और 30 से 36 वर्ष। तो इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 18 से 24 वर्ष। क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वे लगभग 50 शब्दों का उपयोग करने लगते हैं और जो छोटे-छोटे वाक्यों में 2 शब्दों को एक साथ रखना शुरू कर देते हैं। तो जो 18 से 24 महीनों की आयु के बीच के अधिकांश जो बच्चे सब होते हैं, वे शब्दों को मिलाकर छोटे-छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि। यह आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? ये तो सबको पता है कि ये अवधारणा स्टर्न के द्वारा दी गई थी। और जो हमारा आईक्यू बुद्धि लब्धि का सूत्र है, आप लोग जानते होंगे सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारा आईक्यू लेवल नापने का सूत्र होता है और बुद्धि लब्धि की अवधारणा स्टर्न के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन द्रव्य बौद्धिकता, सेकंड है रवादार बौद्धिकता, तीसरा है अभिश्रत सोच और चौथा है विविध सोच। तो सृजनात्मकता क्या होती है? बच्चों में विविध सोच उत्पन्न करना। ज्यादा से ज्यादा बच्चा सृजनात्मक होना चाहिए कि उसके उसमें किसी भी प्रॉब्लम को सोचने की मतलब बच्चे में अभिसारी सोच होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा विविध सोच, ऑप्शन नंबर फोर्थ। दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को किसके अंतर्गत बताया जाएगा? व्याकरणिक के अंतर्गत नहीं, वाक्यात्मक ये भी नहीं होगा, विभक्ति विषयक ये भी नहीं होगा। इसमें सही आंसर होगा ध्वनि संबंधी। ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संस्कृति प्रभावित, सेकंड है भाषा निर्धारित, थर्ड है संज्ञानात्मक पक्ष और ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक भाषाई। तो हमारा सेकंड हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है कि भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित। दोस्तों, ये थे हमारे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा सीटेट का एग्जाम दिसंबर 14 और 15 दिसंबर को है। तो दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए। पुराने वीडियोस में भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो जिन्होंने हमारा नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।